कैट का सेट 12 है. In a quiz competition, a rapid fire round had 4 students participated: BD, PR, and 3 sections. Each section has 15 questions. The marking for each section is as follows. If a student answered up to 5 questions correctly, he got 1 mark. 6 to 10, 2 mark. More than 10, 3 mark. All questions in every section must be attended. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 2 या 2 से कम इनकरेक्ट क्वेश्चन है अगर तो 4 बोनस मार्क्स मिलेंगे. B has the same number of correct responses in history as D has in politics. No student correctly answers the same number of questions in any 2 sections. No student has correctly answered the same number of questions in any 2 sections. ठीक है. तो मतलब ये है कि x की वैल्यू ना तो 8 हो सकती है और ना 6 हो सकती है. है ना. x की वैल्यू ना तो 8 हो सकती है ना 6 हो सकती है. Every student managed to answer at least 2 questions correctly in each section. तो हर स्टूडेंट ने मैनेज किया टू आंसर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करेक्टली इन ईच सेक्शन. ये चीज़ तो भूल ही गए थे. तो 8 और 7 कितना होता है? 15. अब 34 माइनस 15 19. तो मतलब ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 19. ठीक है. अब वो कैसे होगा? तो 21 में से 6 गया तो कितना बचा? 15. अब x की वैल्यू अगर 8 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? 21 में से 6 गया, कितना बचा? 15 बचा. ठीक है. ये 15 बचा तो मतलब x प्लस ये वैल्यू जो है वो 15 होनी चाहिए. अगर x 8 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता. देखो अगर मैंने x की वैल्यू को 9 लिया तो 9 6 कितना होगा? x की वैल्यू को मान लो मैं 9 लिया तो 9 और 6 15 होगा और फिर 6 चाहिए होगा. तो वो 6 तो हो नहीं सकता, आ नहीं सकता. तो x की वैल्यू मैं 9 नहीं ले सकता. अब 8 नहीं है, 6 नहीं है, 7 हो सकती है क्या? अगर मैंने x की वैल्यू 7 ली तो 6 और 7 कितना होगा? 13. मेरे को 8 चाहिए होगा. 8 यहाँ पे आ गया और 11. 11 और 7 ही 18 होता है. तो हिस्ट्री वाले का नहीं हो पाएगा क्योंकि मिनिमम 2 तो चाहिए. अब 5 देखते हैं. अगर मैंने 5 ली तो 6 5 11 और मैंने इसको 10 लिया. मैंने इसको 10 लिया तो नीचे वाले को लेना पड़ेगा, रोनी को 9. 9 और 7 कितना होता है? 16 और 2 18. तो ये वैल्यू मैं ले सकता हूँ, है ना. तो मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू को 5. तो मैंने x की वैल्यू को ले लिया 5. 6 5 11 हुआ.
11 + 10 चाहिए अपन को, यहाँ पर 9 चाहिए, 16 हो गया, यहाँ पे एटलीस्ट 2 चाहिए ना। अब 5 के साथ क्यों, ये केस एक चीज़ और के साथ हो सकता है। किसके साथ? 4 के साथ। तो मैं ऐसी ही टेबल बनाऊंगा और उसमें 4 भी लिखूंगा। अब वो टेबल में सिर्फ स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ये होगा। और कितने लोग हो आप लोग? ये होगा। और उस वो कैसे बनेगी? वो कैसे बनेगी? इसमें 4 लोगों का 8 है, ये जो यहाँ 5 है ना, वहाँ 4 हो जाएगा। 6, 21। अब और क्या? 7, और क्या? 7, 9, 18। क्योंकि 6 लोगों का पॉसिबल है। 21 में 15 बचा, 4 आया, 6 4 10, 11 आ जाएगा। यहाँ 11 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ 8 आएगा तो 8 17, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे। 3 हो सकता है क्या? तो अगर मैं 3 डाल दूँ तो 6 3 9, और 9 के बाद 21 में मेरे को लगेंगे 12। 12 आएगा तो यहाँ आएगा 7, और 7 पॉलिटिक्स में भी है, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो मतलब ये 2 ही केस होंगे। अब आप ये बात कि स्कोर की, तो भाई देखो 10 5। हाँ, अब इन दोनों का सम क्या हुआ? जैसे 7 5 12, 12 के बाद ये दोनों होना चाहिए 24। इन दोनों का सम होना चाहिए कितना? 24। देखो मैंने 8 क्वेश्चन किए हैं, तो 8 क्वेश्चन पे मेरे को मिलेंगे 2 नंबर, 16 है ना। अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ तो यहाँ पे आएगा 16, और 5 के मेरे को मिलेंगे 1 नंबर, तो 5 21। तो 63 में से 21 हटाओ तो 242 अभी भी बच रहा है नंबर। 42 नंबर बच रहे हैं एक में। एक में 42 नंबर चाहिए, वो कैसे आएंगे? 42 को तुम डिवाइड करो अगर 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 42 को डिवाइड करो, और मतलब 42 नंबर चाहिए अपन को। और इसमें कितने चाहिए? 8 दूनी 16 और 4 20 नंबर। 63 में से 20 हटाओ, 43 चाहिए नंबर। 43 नंबर कैसे आएंगे? नहीं, 63 स्कोर है। अगर 8 दूनी 16 मिल रहे हैं तो 16 और 5 कितना होता है? 21। तो 3 - 1 2, 6 - 2 4। और अगर 4 यहाँ पे है तो 8 के तो 16 नंबर मिल रहे हैं, 4 के 20 मिलेंगे, 53 43 होगा। 43 कैसे आएगा स्कोर? 43 स्कोर आने के लिए क्या करना पड़ेगा?
42 कैसे आएगा स्कोर? अगर 3 से करोगे तो 3 1 से 3 3, 4 से 12, 14 क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि 9 और 9 18 है, इसका स्कोर क्या आएगा? 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14 और 2 के 2 नंबर, 8 10 14, 34 स्कोर आएगा इसका। ठीक है, इसका मेरे को बताओ कैसे होगा। जैसे मान लो भाई 5 है, तो मेरे 8 के तो मेरे को 2 नंबर मिल जाएंगे, 16, और 5 का मेरे को एक ही नंबर मिलेगा, 16 5 21, तो 21 तो 42 आएगा। 42 कैसे पॉसिबल है? जब मैं यहाँ 12 लिखूँ, क्योंकि 42 मतलब 10 से ऊपर हो रहा है और एक में ही चाहिए, और अगर मैं 3 से ज़्यादा कर नहीं सकता, 2 से करता हूँ तो 21 आता है, 21 नंबर हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा। तो 12 8 20 25 क्वेश्चन सही होंगे। तो अगर 12 आता है, अगर 12 आता है तो इसका मतलब क्या है? 12 आता है इसका मतलब क्या है? 8 दूनी 16 मिले, 10 के ऊपर मिलने पे 12 तिया 36 मिले, और 5 के 5 मिले, 6 6 12, 5 17, 3 4 5, ये तो गलत आ रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये हटा दो। तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4 वाला, 4 वाला कॉम्बिनेशन बना दो यहाँ पे। 8 11 7 8, 4 7, 4 6 9 3 21 18, 4 वाला कॉम्बिनेशन बता दो इधर पे। अब फिर वही बात कि 8 दूनी तो 16 और 4 का 4 20 है, 20 से मैंने माइनस किया, 43 कैसे आया? 43 ऐसे आया कि ये जो है ना 4 बोनस मार्क्स, ये हटा दो, कितना बचा? 39। 39 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा? 13 नंबर। बिल्कुल पॉसिबल है कि 13 3 से 39, और 4 बोनस के मिले, क्योंकि 2 या 2 से कम इनकरेक्ट है। तो 13 8 21 4 25 क्वेश्चन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूड फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन? इसका स्कोर निकाल लो। 33 4 और 12, 5 9 और 49 स्कोर है। अब 20 24 12 आएगा इसका आंसर, और 10 19 22 इसका आएगा। ठीक है, और इसका स्कोर क्या आएगा? 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 12 या 36, 10 18, 3 4 5 6 68, 68 आएगा इसका स्कोर, और 8 दूनी 16, 7 दूनी 24 और 3 6 4 10, 3 13, इसका स्कोर आएगा 33। टोटल आ गया ये 12 9 21 7 28। तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसका आ रहा है? पी का।
हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड बी आंसर करेक्टली इन टोटल? 25। बी ने कितने आंसर किए इनकरेक्टली इन पॉलिटिक्स सेक्शन? 3। What was the total sum of correct responses for the history section? 22। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो पी 25 3 22 ये पूरा सही है और अपना साइड वाला जल्दी सॉल्व हो गया। थैंक यू।